मेरा क्वेश्चन ये है कि कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं जिन्हें हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? तो कैंसर के अगर सारे लक्षणों को मैं तुम्हें एक शब्द में बताऊं तो एक निमोनिक याद रखना, कॉशन, CAUTION। ठीक है। C इज एनी चेंज इन योर वॉइस, A इज एबनॉर्मल ब्लीडिंग, U इज अनयूजुअल वेट लॉस, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप ना डाइटिंग कर रहे हो ना आपका डाइजेशन खराब है। ठीक है। T इज थिकनिंग और लंप, आपके शरीर में कहीं गिल्टी, गठान या सूजन जो एक्सप्लेन नहीं हो रही है। O is obvious change in what or any mole, अगर आपको कोई पैदाइशी तिल, मस्सा पहले से है पर उसका आकार बढ़ रहा है, उसकी इरेगुलर बॉर्डर्स हो रहे हैं, उसमें खून आ रहा है, जख्म बन रहा है। N stands for nagging cough। nagging cough मतलब आपके 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, आपकी खांसी में आपको कंट्रोल नहीं आ रहा है, डॉक्टर्स की मेडिसिन वर्क नहीं कर रही है, तो ये मेजर कवर करते हैं। तो कोई भी अनयूजुअल सिम्टम्स खान पान से रिलेटेड, आपकी बॉडी से कहीं से भी अनयूजुअल ब्लड आ रहा है जो कि नहीं एक्सप्लेन हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलावा इन बिटवीन आ रहा है या कहीं बॉडी के किसी और पार्ट से आ रहा है, तो ये सब ध्यान रखने वाला है। जैसे गले में क्या होता है, लोगों के मुंह में जख्म बन रखा है, दांत चुभ रहा है, आपको लगता रहता है ये बस छाला है, बट वो छाला ठीक ही नहीं हो रहा है, तो फिर वो दिखाने की जरूरत है, क्योंकि लॉन्ग स्टैंडिंग छाले जो इरिटेशन से हैं कभी कभी कैंसर का रूप ले सकते हैं। और कुछ ऐसे मुंह में खासकर वाइट पैचेस या रेड पैचेस आप ब्रश करते हुए देख रहे हैं कि मुंह में पैचेस हैं जो कि आप स्क्रैप ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, टंग क्लीनर से नहीं निकल रहे हैं, तो वो प्री कैंसरस कंडीशन हो सकती है। बट मेजरली आपको कुछ भी आपकी बॉडी में अनयूजुअल चेंज लग रहा है तो वो आपको रिपोर्ट करना चाहिए। और महिलाओं को तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ब्रेस्ट कैंसर से रिलेशन में है, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। आपको वंस इन अ मंथ को एक रिचुअल बनाना है सेल्फ एग्जामिनेशन का, स्वयं की जांच खुद करने का, कि एक बार शीशे के आगे कमर तक थोड़ा सा एक्सपोज होकर दोनों ब्रेस्ट को एग्जामिन करो। गूगल पे भरा पड़ा है, हम लोगों ने चैनल्स में सब में इंफॉर्मेशन डाल रखी है कि कैसे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करनी है, क्योंकि उसमें आप जल्दी आइडेंटिफाई कर पाओगे। वो उस स्टेज पे नहीं पहुंचोगे कि वो मालिश वाली आके बताए कि आपको बीबीजी गांठ है। लेकिन कई बार गूगल आपको सीधे बताता है वक्त बचा नहीं है आपके पास, तो गूगल में कहाँ जाना है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। पेशेंट्स पूछते हैं, ऑलवेज गो टू ऑथेंटिक मेडिकल साइट्स। देखो आजकल तो हर व्यक्ति ज्ञानी है ना, 4 दिन कुछ चीज पढ़ के वो ज्ञान अपना आगे डिसेमिनेट भी शुरू कर देते हैं करना। तो आपके ज्यादातर, चाहे आप इंडिया में देखें चाहे ओवरसीज, देयर आर साइट्स वेयर यू हैव पेशेंट इंफॉर्मेशन लिटरेचर। तो उनको ऑथेंटिक डेटा को पढ़ना है, ऐसे रैंडम चीजें नहीं पढ़नी है, वो तो आपको डराएंगी, वो तो बिल्कुल डराएंगी। कोई एक सर्वाइवर की कहानी जो लोगों के जहन में रहे और फिर लोगों को से उससे मनोबल आए कि हाँ सब कुछ संभव है, इतनी भी लाइलाज बीमारी नहीं है। तो अपनी ही एक मित्र है, मित्र ही थी, तो अब पेशेंट तो बाद में बनी वो मेरी, तो काफ़ी संपर्क में थी, प्रोफेशनली एंकर थी, बहुत सारे प्रोग्राम्स में हमारा मिलना जुलना होता था ब्रेस्ट कैंसर को लेकर, क्योंकि मैं एज अ ब्रेस्ट कैंसर कोच जाती थी इन इवेंट्स में। तो सालों साल वो मेरी टॉक्स भी सुनती थी, परिचय रहा, क्योंकि उनकी माताजी का हमारे अस्पताल में ट्रीटमेंट हुआ। सडनली स्टेज 3 कैंसर लेके आते हैं, और आते ही पहली चीज़ कहती है, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है कि इतनी साल से मैं आपकी बातें सुनती हूँ, बट आई नेवर इम्बाइब्ड, मैंने किया नहीं वो सब जो आपने बोला, मैंने सुना, अनसुना कर दिया। सो यंग फैमिली, 9 महीने की बिटिया, एंड सबकी इंश्योरेंस की एक लिमिट होती है। जो उनका ट्यूमर निकला उसके अंदर जो इंजेक्शंस थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, एक टीका 5-5 लाख रुपए का। तो उनके अंदर एक प्रेरणा थी कि मेरी बेटी जिसको माँ चाहिए आगे तक, मैं भी उसको पुश करती रहती थी इस बात को लेकर, और उसको एक ये था कि मेरे को अपनी ट्रीटमेंट का खर्चा निकालना है अपने प्रोफेशन से। सो शी हैड सच अ हाई इंटेंस ड्रिवन मोटिवेशन कि मुझे कई बार लगता था कि मुझे उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। कुछ दौर ऐसे होते हैं ट्रीटमेंट के दौरान जब आपसे खाया पिया नहीं जा रहा है, आपके गले में छाले आ रखे हैं, खून की कमी हो रखी है, ऐसे में भी उसने जा के अपने शोज करे हैं। जबकि मैं उसको बोलती थी तुम्हें नहीं जाना है, आगे कहती थी आप डांट लो मुझे, बट मुझे अपने इलाज के लिए पैसा जनरेट करना है। सो दैट इज द लेवल ऑफ मोटिवेशन, एंड आई थिंक उसको मैं सल्यूट करती थी हर बार कि तुमने इस बीमारी को तन से मन से हरा दिया। And now she's gone overseas, she's completed her treatment, she started her career there, and she has put her entire story on the media also. वो पूरा उसने अपनी जर्नी निकाली है। मतलब हमें झिझोड़ देती हैं कई बार कुछ कहानियां कि कितना उसका साइकोलॉजिकल ट्रॉमा रहा होगा जब एक 9 महीने की बच्ची को भी साथ में डील करी और अपने कैंसर को भी डील करी और प्रोफेशन